नमस्कार दोस्तों। स्वागत। गुरुजी ने 2 दिन पहले की कथा में यह बताया है कि मां लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने घर में यह भूल कभी नहीं करना। यह 3 काम जो इस वीडियो को लाइक करता है उसकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा रहेगी। से आपके घर में नकारात्मक आती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रोज सुबह झाड़ू लगाने का तरीका अगर सही रखा जाए तो यह न सिर्फ घर को साफ सुथरा रखता है बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है और वे कभी नाराज नहीं होती। यहां सही विधि विस्तार से झाड़ू लगाने का सही तरीका। मां लक्ष्मी को प्रसन्न रखने हेतु समय का ध्यान रखें। सुबह सूर्योदय से पहले या सूर्योदय होते ही झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है। रात में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी घर से चली जाती हैं। मान्यता है कि रात का समय धन एकत्र करने का होता है, सफाई का नहीं। दिशा का ध्यान रखें। झाड़ू हमेशा घर के अंदर से बाहर की ओर लगाएं। गंदगी या धूल को दरवाजे के पास इकट्ठा करके बाहर कर दें। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता घर से बाहर निकलती है। झाड़ू लगाते समय उसे इधर उधर बिखेरने की बजाय एक जगह जमा करके बाहर करें। झाड़ू रखने का नियम। झाड़ू को हमेशा छुपाकर रखें, कभी भी घर के बीच में या खड़े खड़े न रखें। झाड़ू पर पैर रखना, उसे लात मारना या उल्टा रख देना अशुभ माना जाता है। यह लक्ष्मी जी का अपमान है। मन की स्थिति। सफाई करते समय मन शांत रखें, गुस्सा या नकारात्मक बातें न करें। मान्यता है कि सफाई के साथ साथ हम घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का स्वागत करते हैं। सप्ताह में एक दिन विशेष ध्यान। शनिवार या मंगलवार को झाड़ू बदलना शुभ माना जाता है। पुराना झाड़ू फेंकते समय उसे किसी पेड़ के नीचे या कचरे में ऐसे डालें कि लोग उस पर पैर न रखें। कुछ बचने योग्य बातें। सुबह सुबह पैसे, सोने चांदी या गहनों के पास झाड़ू न लगाएं। झाड़ू लगाते समय लक्ष्मी जी की तस्वीर, मंदिर या पूजा स्थल के आसपास बहुत जोर से झाड़ू न मारें। वहां धीरे से सफाई करें। आध्यात्मिक मान्यता झाड़ू लगाने को सिर्फ सफाई नहीं बल्कि दरिद्रता हटाने की क्रिया माना गया है। अगर इसे श्रद्धा और नियम से किया जाए तो मां लक्ष्मी की कृपा और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप चाहें तो मैं आपको झाड़ू लगाने का 5 मिनट का सुबह का लक्ष्मी मंत्र सहित नियम सिकिस भी दे सकता हूं, जिससे सफाई के साथ साथ पूजा का फल भी मिलेगा। हाँ, मान्यताओं के अनुसार शाम का बचा हुआ आटा, खासकर गूंथा हुआ आटा रखना मां लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकता है। लेकिन इसका कारण सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य और स्वच्छता से भी जुड़ा है। शाम को बचा आटा क्यों अशुभ माना जाता है? धार्मिक कारण। हिंदू परंपरा में गूंथा आटा जीवित माना जाता है क्योंकि उसमें नमी होती है और वह जल्दी खराब होने लगता है। मान्यता है कि रात भर रखा आटा रजस तमस गुण बढ़ाता है, जिससे घर में आलस्य और नकारात्मकता आती है। यह महालक्ष्मी के विपरीत गुण हैं। ऐसा माना जाता है कि बासी या खराब होने वाली चीजें लक्ष्मी जी को पसंद नहीं, क्योंकि यह असावधानी और अपव्यय का संकेत है। स्वास्थ्य कारण। गूंथा शीश आटा रात भर रखने से उसमें सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया और फफूंदी बनने लगती है। अगर उसमें नमक या तेल मिला हो तो यह और तेजी से खराब होता है। ऐसे आटे से बनी रोटियां पेट की समस्या या एसिडिटी पैदा कर सकती हैं। वास्तु दृष्टि। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि रात को गूंथा आटा छोड़ना और रसोई को अधूरा रखना घर में दरिद्रता का कारण बनता है। रसोई को हमेशा साफ और खाली रखना शुभ है। इसका अर्थ है कि घर में समृद्धि पूरी तरह उपयोग हो रही है और कुछ भी बेकार नहीं जा रहा। यदि आटा बच ही जाए तो उपाय बचा हुआ आटा तुरंत किसी गाय, कुत्ते या पक्षियों को खिला दें। आटे को फ्रिज में रखकर अगली सुबह जल्दी उपयोग कर लें, लेकिन उसे मंदिर या पूजा में न चढ़ाएं। कोशिश करें कि रोज जितना जरूरत हो उतना ही गूंथें। अगर आप चाहें तो मैं आपको ऐसा 3 मिनट का मंत्र और विधि बता सकता हूं, जिससे कभी आटा बच भी जाए तो उसका अशुभ प्रभाव न हो और मां लक्ष्मी प्रसन्न रहें। हाँ, रोज तुलसी जी को जल अर्पित करना हिंदू परंपरा में बहुत ही शुभ और पुण्यदायक माना गया है और इसके पीछे धार्मिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य
तीनों दृष्टियों से लाभ बताए गए हैं। तुलसी को रोज जी जल देने से पूरी होने वाली मनोकामनाएं, धन और समृद्धि की प्राप्ति। मान्यता है कि तुलसी माता स्वयं महालक्ष्मी का स्वरूप हैं। रोज जिस सो जल चढ़ाने से घर में धन, सुख और समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं। अगर धन की कमी या कर्ज की समस्या हो तो यह धीरे धीरे हल होती है। वैवाहिक सुख और संतान की कामना। तुलसी जी को विष्णु प्रिय कहा जाता है, इसलिए विवाह और वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। संतान सुख की इच्छा रखने वाले दंपति भी श्रद्धा से तुलसी को जल अर्पित करें। स्वास्थ्य और रोग मुक्ति। तुलसी के आसपास का वातावरण शुद्ध और रोगाणु रहित होता है। जल अर्पित करने और उसकी परिक्रमा करने से मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पापों का क्षय और मोक्ष की प्राप्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी सेवा से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इससे मन निर्मल होता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। जल अर्पण की सही विधि। सुबह स्नान के बाद तुलसी के पास जाएं। तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लें। जल अर्पित करते समय एयू तुलस्यै नमः या एयू श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र जपें। तुलसी की 3 या 7 परिक्रमा करें। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाना न भूलें। अगर आप चाहें तो मैं आपको तुलसी जल अर्पण का विशेष मंत्र और दिन के अनुसार होने वाले अलग अलग लाभ भी बता सकता हूं, जिससे आप अपनी खास मनोकामना जल्दी पूरी कर सकें। अगर आप शाम का आता बचा हुआ रखते हैं तो आपके परिवार में नकारात्मक पैदा होंगे। जैसे ही आप गुथ हुआ आता रखते हैं फ्रिज में तो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्त को आपको बता दे कि शास्त्रों के अनुसार आटे को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ताजा आटा हमारी संस्कृति में लिखा गया है कि जो भगवान को हम भोग लगाते हैं या गाय माता को जो आटा या रोटी खिलाते हैं उनको भाषा खाना नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि हमको यह दोस्त लगता है। और आप अगर गाय कोटा की रोटी या अखाए ऐसे फल फूल खिलते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको बता दे कि अगर आप अपने घर में झाड़ू लगाकर कचरा को साफ नहीं करते तो आप इस धन के लायक नहीं होंगे। लक्ष्मी सदैव उसे घर में निवास करती है जिस घर में साफ सुथरा बना रहे, क्योंकि जो साफ सुथरा अपने मंदिर को रखते हैं या भगवान का भजन करते हैं। दोस्तों, इसके घर में मां लक्ष्मी का निवास होता है और उसका भंडारा कभी नहीं खाली होता। जिस टाइम झाड़ू को कभी भी लगाकर घर में उल्टा नहीं रखना चाहिए, ना ही कभी झाड़ू को पर से हटना चाहिए, क्योंकि झाड़ू विष्णु भगवान से अर्पित मांगा हुआ वरदान माना जाता है। आप सुबह जल्दी उठकर घर में साफ सफाई जरूर करना चाहिए और मां लक्ष्मी को प्रणाम जरूर करना चाहिए। अगर आप अपने घर में यह 2 काम नहीं करते हैं तो आपको पूरी जिंदगी भर पछतावा होगा कि हमने ये कौन सा काम नहीं किया जो हमको इतना कष्ट अपन कितना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको बता दे कि अगर यह काम आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपको बता दें दोस्तों कि भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को आप अगर सुबह उठकर जल्दी ना धोकर दूध अर्पित करते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। और श्री गणेश जी को अगर आप धूप का चढ़ावा करते हैं तो आप पर हर एक मनोकामना पूरी होगी। ही विधाता है विनायक, आप ही तो सब श्रेष्ठ हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता श्री गणेश भगवान जी हैं और उनके आने वाला टाइम में आपको गणेश चतुर्थी के दिन कुछ खास होने वाला है। तो भगवान गणेश जी की आरती भी सुबह शाम रोज करना चाहिए। हमारे लड्डू गोपाल को अपने भोग का लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु और गणेश भगवान जी इस सर्वश्रेष्ठ में पूजे जाने सर्वे देवता माने जाते हैं। आपको बता दे कि जिस कमरे में भगवान की तस्वीर या पूजा करते हैं उसे कमरे में आप कभी भी संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दोष लगता है कि संभोग करने से भगवान नाराज हो जाते हैं और आपको शराप दे देते हैं। तो आपको बता दे कि दोस्तों, ये पूजा पाठ करने का अलग ही कैमरा होना चाहिए। ये पौधा अपने अपने घर में जरूर देखा होगा। ये पौधे की जड़ को अपने गले में अगर आप बांध कर रखते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, यह पौधा बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि इसको लगाने से आपके प्राणी से पुरानी दाद खुजली भी दूर हो जाएगी। कोई भी लोग इस चीज का लाभ नहीं जानते, क्योंकि यह पौधा आप लोगों ने देखा तो होगा
लेकिन इसका लाभ क्या होता है यह कभी नहीं देखा होगा। भगवान शिव द्वारा दिए गए इस वरदान ने इस पौधे को असीम शक्ति प्रदान की गई है, क्योंकि यह पौधा बैक्टीरिया युक्त माना जाता है। यह पौधे की जड़ इतनी शक्तिशाली होती है, अगर आप है पौधे की जड़ को अपने गले में लाकर पहन लेते हैं तो आपके सारे गुण दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आपको यह बात बता दें कि शनिवार के दिन कुछ विशेष कार्य करने और नहीं करने के नियम होते हैं जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में है कि जो शनिवार का दिन वह शुभ भी माना जाता है, और यह इस दिन कुछ कार्य करते हैं तो वह भी शुभ माना जाता है। लेकिन हिंदू शास्त्र में यह भी कहा गया है कि दिन एक ऐसी कम है जो कि आपको सरसों के तेल का एक छोटा सा उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए, जिससे कि रातों रात व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। वह कि हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं बारी बारी से। इसलिए भक्तों, 6 से 7 मिनट निकाल करके शनिदेव की इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिसका अपने पूरी जिंदगी भवन पड़ सकता है। शनिदेव की क्रोध की जगह उनकी कृपा प्राप्त कर सकें, और उसे कृपा से आपको लाभ ही लाभ होगा। इसीलिए माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि शनिदेव को समर्पित शनिवार का दिन कई महीनों में खास होता है। इस दिन जो भी मनुष्य शनिदेव की पूजा सच्चे मन और पूरे विधि विधान से करता है, उनकी तकलीफ है और कष्ट दूर करते हैं कि चाहत होती है कि वह जब तक इस संसार में शनि की को दृष्टि उसे पर कभी ना पड़े। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर मनुष्य को जीवन में कभी ना कभी शनि की कुदृष्टि झेल नहीं पड़ती है। शनिदेव ऐसा अगर किसी पर हो जाए तो वह हमारे नारे कर दें, और अगर बिगड़ जाए तो पी पी के लिए मोहताज कर देते हैं। अपने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। ऐसे कौन से वह 7 काम हैं जिनको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए? जान, जिससे होता है कि आपके जीवन में बहुत सी कठिनाई आएगी और शनिदेव महाराज आप पर क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दे कि शनिदेव महाराज एक विशाल रूप भगवान हैं। इस कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। भगवान सभी के होते हैं, लेकिन शनिदेव जी किसी के साढ़े साथी में बैठ जाते हैं तो उसका जीवन ही बदल देते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दे कि जीवन में आपको बदलाव चाहिए तो भगवान शनिदेव की आराधना करें और तेल को चढ़ाए शनिवार के दिन। किसी भी ऐसा होता है, शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने तेल का दीपक जलाकर रखा जाता है। इसके अलावा शनिवार के दिन सरसों के तेल का चीज का ना खरीदे, जिस चिकनाहट होती है। दीवार के दिन खासकर सरसों का तेल ना खरीदें, और ना ही किसी को सरसों का तेल दान करना चाहिए। इससे यही होता है कि आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन नष्ट हो जाएगा। आज भी किया जाता है। शनिवार के दिन तेल का दान करना लाभकारी माना गया है, लेकिन भूलकर भी इस दिन बाजार से सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। जो व्यक्ति शनिवार के दिन सरसों का तेल खरीदते, उसके जीवन में तमाम तरह के कष्ट आते हैं। मांस, मदिरा और तामसी भोजन से परहेज रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार की रात व्यक्ति को तामसी भोजन करने से परहेज करना चाहिए। साथ ही मांस, मदिरा से भी दूरी बनानी चाहिए। दरअसल जो लोग तामसी भोजन करते हैं, उन्हें शनि के अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर जिस व्यक्ति पर शनि की दशा चल रही है, उन्हें तो शनिवार के दिन तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कि बुजुर्गों का अनादर न करें। शनि ऐसे लोगों से सख्त नाराज होते हैं जो किसी का अनादर करते हैं। स्टोर पर अपने घर के बुजुर्गों का, इसलिए अपने घर के बुजुर्गों का अनादर न करें। छोटे कर्मचारी आदि के साथ भी बुरा व्यवहार न करें। शनिवार के दिन जब भी घर से निकले, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर ही निकले। लोग तेल काले वस्त्र शनिवार को ना लें। शनिवार के दिन लोगे तेल काले वस्त्र का दान करना तो शुभ माना जाता है, लेकिन शनिवार के दिन इन सभी चीजों को किसी से उधार ना लें, नहीं खुद खरीदें। मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन इनमें से कोई भी सामान की खरीदारी करने से व्यक्ति को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनिवार के दिन नमक, सरसों का तेल और लोहे की चीज गलती से भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को पैसे की तंगी रहती है और स्थिति खराब हो जाती है।
इसीलिए ऐसा कभी न करें। शनिवार को जूते चप्पल खरीदना वर्जित माना गया है। जो लोग इस दिन फुटवियर खरीदने हैं, उनको शनि दोष लग जाता है और जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। शनिवार को चप्पल जूते खरीदने की बजाय काले जूते चप्पल दान करना अच्छा होता है। शनिदेव न्याय और गरीबों के देवता कहे जाते हैं। यह शनिवार के दिन गलती से भी गरीबों और मजदूरों को परेशान नहीं करें और ना ही उनसे पर अब शब्द कहें, उनका हक ना मारे सा सुमाए। वरना शनिदेव की कुछ शनिवार के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। अपने से शनि दोष लग जाता है। इसीलिए शनिवार के दिन दाढ़ी बनाना और बाल कटवाने जैसे काम नहीं करने चाहिए। शनिवार को जब भी मंदिर जाएं तो शनिदेव की आंखों में भूलकर भी ना देखें और ना ही उनके सामने खड़े हैं। माना जाता है कि जो लोग शनिदेव की आंखों में देखते हैं, उनके वह नाराज हो जाते हैं। शनिवार के दिन शराब और मांस मदिरा को हाथ भी नहीं लगना चाहिए। इस तरह की तामसिक चीजों का सेवन करने वालों पर शनि का कर बरसता है। साथ ही ऐसे लोगों पर शनि ग्रह का अशुभ प्रभाव पड़ता है। शनि देव के क्रोध से बचाना है तो शनिवार के दिन भकर भी नहीं खाना। और शनिदेव को काले तिल काफी पसंद है, इसीलिए इस दिन सिर्फ इनको दान करना अच्छा माना जाता है। शनिवार के दिन लोहा या फिर लोहे से बनी हुई किसी भी चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अनार के दिन कर या फिर अन्य कोई लोहे के उपकरण आदि खरीदारी करने की सोच रहे हैं, उसे डाल देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन लोहे की चीज खरीदना अशुभ होता है। शनिवार के दिन अगर आप नमक खरीदने हैं तो इसे खरीदना बंद कर कार्य मार। शनिवार के दिन नमक खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है और परिवार के सदस्यों के बीच कलह पैदा होती है। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन काली दाल नहीं खरीदना चाहिए। इससे शनि दोष में वृद्धि होती है। शनिवार के दिन काले रंग के जूते खरीदने से बचना चाहिए। जो लोग शनिवार के दिन काले जूते खरीदने हैं, उन्हें कार्य में सफलताएं बहुत ही देरी से मिलता है। चलिए जान लेते हैं शनिवार के दिन कौन सा ऐसा उपाय कर लेने से व्यक्ति की किस्मत रातों रात चमक जाती है। उसके भाग्य में कभी कोई दुख दर्द समस्या पीड़ा दिक्कत नहीं आती और उसे लाभ ही लाभ होता है। भक्तों, चलिए जान लेते हैं हम भक्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, महापुरी टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी अनबन होती रहती है, जिस घर का माहौल भी अशांत रहता है, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में एक मिट्टी का दिया लें और उसमें 4 कपूर की टिकिया रखकर जलाएं। अब उसे दिए से पूरे घर में धूप दिखाएं।